प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ का 7वां अध्याय। परिवर्तन कैसे लाएं। मैं हंसी खुशी और आसानी से रुकावटों को पार कर लेता हूँ। मैं कैसे करूँ को पसंद करती हूँ। दुनिया के सारे सिद्धांत बेकार हैं जब तक हम यह नहीं जानते कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है और परिवर्तन करने हैं। मैं हमेशा से बहुत व्यवहारिक रही हूँ और कार्यों को कैसे करना है यह जानने की मुझ में बहुत उत्सुकता एवं ज़रूरत रही। इस समय हम जिन सिद्धांतों पर काम करेंगे वह है जाने देने की इच्छा को विकसित करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना और यह सीखना कि किस प्रकार अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने से मुक्त होते हैं। आवश्यकता को त्यागना। कभी कभार जब हम किसी सोच के प्रारूप को छोड़ने का प्रयास करते हैं तो पूरी स्थिति कुछ समय के लिए बदतर लगने लगती है। यह बुरी चीज़ नहीं है, यह का संकेत है कि स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। हमारी प्रतिज्ञाएं काम कर रही हैं और हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण, हम समृद्धि बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारा बटुआ खो जाता है। हम अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम कर रहे हैं और झगड़ा हो जाता है। हम स्वस्थ होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें जुकाम लग जाता है। हम अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं और क्षमताओं को अभिव्यक्ति पर कार्य कर रहे हैं और हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। कभी कभार समस्या एक भिन्न दिशा में चली जाती है और हम अधिक देखना व समझना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिगरेट पीना छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं सिगरेट की ज़रूरत को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब आप यह करना जारी रखते हैं तो आपको लगता है कि आपके रिश्ते अधिक खराब हो रहे हैं। निराश ना हो, यह इस बात का संकेत है कि वह तरीका कारगर हो रहा है। आज अपने आप से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या मैं असहज रिश्तों से बाहर आना चाहता हूँ? क्या मेरे सिगरेट मुझे ये देखने नहीं दे रहे थे कि ये रिश्ते कितने असहज हैं? मैं ऐसे रिश्ते क्यों बना रहा हूँ? आपको लगता है कि सिगरेट केवल एक लक्षण है, कारण नहीं। अब आपको अंतर्दृष्टि और ऐसी समझ प्राप्त हो रही है जो आपको मुक्त कर देगी। आप यह कहना शुरू करते हैं, मैं असहज रिश्तों की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर आप ध्यान देते हैं कि आपके इतने असहज होने का कारण यह है कि दूसरे लोग हमेशा आपकी आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। यह जानते हुए कि हमेशा हम ही अपने सभी अनुभवों को जन्म देते हैं, आप अब ये कहेंगे, मैं आलोचना का शिकार बनने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप आलोचना के बारे में सोचते हैं और आपको महसूस होता है कि बचपन में आपको काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी थी। आपके अंदर मौजूद छोटा बच्चा तभी सहज महसूस करता है जब उसे आलोचना मिलती है। इससे छिपने का आपका तरीका एक धुएं का पर्दा तैयार करना था। शायद आपको लगता है कि अगला कदम यह है, मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। जब आप अपनी प्रतिज्ञाएं करना जारी रखते हैं, आपको यह लग सकता है कि अब सिगरेट आपको आकर्षित नहीं करती और आपके जीवन में मौजूद लोग अब आपकी आलोचना नहीं करते। फिर आपको पता चलता है कि आपने अपनी आवश्यकता को त्याग दिया है। ऐसा करने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपके मन में आग्रह है और आप हर दिन अपने परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में सोचने के लिए स्वयं को कुछ एकांत क्षण देने के लिए तैयार हैं, तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। आपके अंदर की बुद्धिमत्ता वही है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया। आप जो भी जानना चाहते हैं वह अपने सामने लाने के लिए अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करें। अभ्यास, आवश्यकता को छोड़ना। कार्यशाला में मैं आपको यह अभ्यास किसी साथी के साथ करने को कहती हूँ। हालांकि आप इसे दर्पण, यदि संभव हो तो बड़ा दर्पण के साथ भी कर सकते हैं। एक पल के लिए अपने जीवन की किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जिसे आप बदलना चाहते हैं।
दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में देखें और जोर से कहें, मैं अब जान गया हूँ कि मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया है और अब मैं अपनी चेतना में मौजूद इस स्वरूप को छोड़ना चाहता हूँ जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इसे महसूस करते हुए कई बार कहें। यदि आप एक साथी के साथ होते तो आपके साथी से कहलवाती कि क्या वो भी यही सोचता है कि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं। मैं चाहती कि आप अपने साथी को विश्वास दिलाते, अपने आप से पूछें कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। दर्पण में देखते हुए अपने आप को विश्वास दिलाएं कि इस बार आप अतीत के कब्जे से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। इस बिंदु पर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि वह नहीं जानते कि यह छोड़ना किस प्रकार करें। वे सभी उत्तर जाने बिना अपने आप से वादा करने से डरते हैं। यह केवल ज्यादा प्रतिरोध है, इससे आगे बढ़ जाएं। एक अच्छी बात यह है कि हमें यह नहीं जानना है कि ऐसा कैसे करना है, हमें बस ऐसा करने की इच्छा करनी है। सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता या आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे करने के तरीके खोज लेगा। आप जो विचार मन में लाते हैं और जो शब्द बोलते हैं उनके बारे में प्रतिक्रिया होती है और शक्ति इस पल में है। आप इस क्षण जो भी सोच रहे हैं और जो शब्द बोल रहे हैं वह आपका भविष्य बना रहे हैं। आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप अपने मस्तिष्क से कहीं बहुत ज्यादा हैं। आप सोच सकते हैं कि आपका मस्तिष्क सब कुछ संचालित कर रहा है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क को इस रूप में सोचना सिखाना है। आप अपने इस माध्यम को ऐसा सोचने से रोक भी सकते हैं और दोबारा सोचना सिखा भी सकते हैं। आपका मस्तिष्क आपके लिए ऐसा माध्यम है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी जिस रूप में अपने मन को इस्तेमाल करते हैं वह केवल एक आदत है और किसी भी प्रकार की आदत बदली जा सकती है यदि हम ऐसा करना चाहें या बस जान जाएं कि ऐसा करना संभव है। एक क्षण के लिए अपने दिमाग को मौन रखें और गौर से इस विचार के बारे में सोचें। आपका मस्तिष्क एक माध्यम है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिन विचारों को सोचने के लिए चुनते हैं वे आपके अनुभवों को बनाते हैं। यदि आप मानते हैं कि किसी आदत या विचार को बदलना कठिन है तो आपकी पसंद का यह विचार उसे आपके लिए सच बना देगा। यदि आप ऐसा सोचना चाहें, मेरे लिए बदलाव लाना आसान होता जा रहा है, तो इस विचार का चयन उसे आपके लिए सच बना देगा। मस्तिष्क को नियंत्रित करना आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति और बुद्धिमत्ता है जो आपके विचारों और शब्दों का जवाब दे रही है। जब आप जागरूकता सहित विचार चुनते हुए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप स्वयं को इस शक्ति के साथ लयबद्ध कर लेते हैं। यह मत सोचे कि आपका मस्तिष्क नियंत्रण में है। आप मस्तिष्क के नियंत्रण में हैं। आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल करते हैं। आप उन पुराने विचारों को सोचना बंद कर सकते हैं। जब आपकी पुरानी सोच वापस आकर कहने की कोशिश करती है, परिवर्तन करना बहुत कठिन है, तो आपके मन मस्तिष्क को नियंत्रित करें। अपने मस्तिष्क से कहें, मैं अब यह नहीं मानना चाहता हूँ कि मेरे लिए परिवर्तन करना मुश्किल है, यह करना आसान होता जा रहा है। आप अपने मस्तिष्क के साथ यह वार्तालाप कई बार कर सकते हैं ताकि उसे यह पता चल जाए कि आप नियंत्रक हैं और आपकी ही बात चलेगी। आप जिस एकमात्र बात पर नियंत्रण कर सकते हैं वह आपका वर्तमान विचार। अपने पुराने विचार जाने दें, उनके संबंध में आप कुछ नहीं कर सकते, बस उनके द्वारा उत्पन्न अनुभवों को जी सकते हैं। आपका वर्तमान विचार जिसे आप अब सोच रहे हैं आपके नियंत्रण में है। उदाहरण, यदि आपके पास एक छोटा बच्चा है
जिसे लंबे समय तक जितना वह चाहे उतनी देर से सोने की अनुमति दी गई हो, और फिर आप फैसला करते हैं कि अब उस बच्चे को हर रात 8 बजे सो जाना चाहिए, तो आपके विचार से वह पहली रात कैसी होगी? वह बच्चा इस नए नियम के खिलाफ विद्रोह करेगा और वह गुस्से में आ सकता है, चिल्ला सकता है और ना सोने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर सकता है। यदि आप इस समय पीछे हट गए तो वह बच्चा जीत जाता है और हमेशा के लिए आपको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। हालांकि यदि आप शांति से अपने फैसले पर अड़े रहते हैं और दृढ़ता से कहते हैं कि यह सोने का नया समय है, तो विद्रोह कम हो जाएगा। 2 या 3 रातों के बाद नया नियम स्थापित हो जाएगा। यही स्थिति आपके मन मस्तिष्क की है। निश्चित रूप से वह पहले विद्रोह करेगा। वह नियंत्रित होना नहीं चाहता, लेकिन आप उसके नियंत्रक हैं, और यदि आप एकाग्र व दृढ़ रहे तो जल्दी ही नई विचार शैली स्थापित हो जाएगी, और आपको यह जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने ही विचारों के असहाय शिकार नहीं, बल्कि अपने मन मस्तिष्क के स्वामी हैं। अभ्यास जाने देना। जब आप यह पढ़ रहे हों, एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ने के साथ अपने सभी तनावों को शरीर से निकलने दें। अपने सिर और माथे व चेहरे को आराम करने दें। पढ़ने के लिए अपने मस्तिष्क को तनाव में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जुबान, गले और कंधों को आराम दें। आप आराम से भरी बाहों और हाथों से पुस्तक पकड़ सकते हैं। इसे अभी करें। अपनी पीठ, पेट और पेल्विस को आराम दें। अपने पैरों को आराम देते हुए अपनी सांसों को सामान्य रखें। पिछले अनुच्छेद को शुरू करने के बाद से क्या आपके शरीर में कोई बड़ा परिवर्तन आया है? ध्यान दें कि आप इतना कुछ पकड़ कर रखते हैं। अगर आप अपने शरीर से यह कह रहे हैं, तो आप अपने मस्तिष्क से भी ऐसा कह रहे हैं। इसी आरामदायक स्थिति में अपने आप से कहें, मैं ये छोड़ने को तैयार हूँ। मैं छोड़ता हूँ, मैं त्यागता हूँ, मैं सारे तनाव छोड़ता हूँ, मैं सारे भय छोड़ता हूँ, मैं सारा क्रोध छोड़ता हूँ, मैं सारा अपराध बोध छोड़ता हूँ, मैं सारी उदासी छोड़ता हूँ, मैं सभी पुरानी सीमाओं को छोड़ता हूँ, मैं छोड़ता हूँ और मैं बहुत शांत हूँ। मैं अपने साथ खुश हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया सहित शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। इस अभ्यास को 2 या 3 बार करें। छोड़ने की सहजता महसूस करें। जब भी आप आने वाली कठिनाई के बारे में महसूस करें तो इसे दोहराएं। यह नियम अपनाने के लिए थोड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। जब आप पहले अपने आप को इस शांतिपूर्ण स्थिति में डालते हैं तो आपको अपनी प्रतिज्ञाओं द्वारा नियंत्रण रखना आसान हो जाता है। आप खुल जाते हैं और उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। संघर्ष करने या तनाव लेने अथवा और डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आराम करें और उचित विचारों को सोचें। हाँ, यह आसान है। शरीर से मुक्त करना। कभी कभी हमें शरीर से कुछ निकलने के अनुभव की ज़रूरत होती है। अनुभव और भावनाएं शरीर में कैद हो सकती हैं। कार में सभी खिड़कियां बंद करके चिल्लाना बहुत राहत देने वाला हो सकता है यदि हम अपनी शाब्दिक अभिव्यक्ति को दबाते रहे हों। बिस्तर पर या तकियों को घूंसे मारना दबे हुए गुस्से को निकालने का एक हानि रहित तरीका है। इसी के लिए साथ टेनिस खेलना या दौड़ना भी इसका अच्छा आसान समाधान है। कुछ समय पहले मेरे कंधे में 1-2 दिन तक पीड़ा थी। मैंने उसे अनदेखा करने का प्रयास किया, लेकिन वह ठीक नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं बैठ गई और अपने आप से पूछा, यहाँ क्यों हो रहा है? मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैंने महसूस किया जलन महसूस हो रही है। जलन? जलन, इसका अर्थ है क्रोध। तुम किस चीज़ से क्रोधित हो? मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ। इसलिए मैंने कहा,
ठीक है, चलो देखते हैं कि हम यह खोज पाते हैं या नहीं। मैंने बिस्तर पर 2 बड़े तकिए रखे और काफ़ी ऊर्जा के साथ उन्हें मारने लगी। 12 चोटों के बाद मुझे ठीक ठाक पता चल गया कि मैं किस बारे में क्रोधित हूँ। वह बहुत स्पष्ट था, इसलिए मैंने तकियों को और जोर जोर से मारा तथा कुछ शोर किया और अपने शरीर से उन भावनाओं को निकाल दिया। जब मैं यह कर चुकी तो मैंने काफ़ी बेहतर महसूस किया और अगले दिन मेरा कंधा ठीक था। अतीत द्वारा हावी होकर आपको रोकना। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अतीत में हुई किसी घटना की वजह से आज खुश नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अतीत में कुछ नहीं किया या एक खास तरीके से नहीं किया। वह आज एक खुशनुमा जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अतीत में उनके पास थी। वह आज को नहीं जी सकते, क्योंकि अतीत में उन्हें तकलीफ़ें पहुंची थीं। इसलिए वे अब प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार कुछ करने पर कोई अप्रिय घटना हो गई थी। उन्हें यकीन है कि आज फिर से वैसा ही होगा, क्योंकि कभी उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसके लिए वह शर्मिंदा थे। उन्हें यकीन है कि वह हमेशा बुरे व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि कभी किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा किया था। तो यह सब उस दूसरे व्यक्ति की गलती है कि उनका जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, क्योंकि अतीत में वे एक स्थिति में क्रोधित हो गए थे। वह उस दंभ को बनाए रखेंगे, क्योंकि अतीत के किसी बुरे अनुभव के विषय में जब उनसे बुरा व्यवहार किया गया था, वे कभी उनको माफ़ नहीं कर पाएंगे और भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे हाई स्कूल प्रॉम नृत्य का कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, मैं आज जीवन का आनंद नहीं उठा पा रहा, क्योंकि पहले ऑडिशन में मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मैं हमेशा ऑडिशन से डरता रहूँगा, क्योंकि अब मैं विवाहित नहीं हूँ। मैं जीवन को पूरी तरह नहीं जी सकता, क्योंकि कभी किसी टिप्पणी से मुझे दुख हुआ था। मैं फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ चुराई थी। मुझे हमेशा अपने आप को सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि बचपन में मैं गरीब था। मैं कभी तरक्की नहीं कर सकता। अक्सर हम ये एहसास नहीं करना चाहते कि अतीत को पकड़ कर रखना, भले ही वह कितना भी दुखद क्यों ना रहा हो, केवल अपने आप को चोट पहुंचाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आमतौर पर उन्हें पता तक नहीं होता। हम बस इस पल को पूरा जीने से इनकार करते हुए अपने आप को ही दुखी करते हैं। अतीत गुजर चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। हम केवल वर्तमान क्षण का अनुभव कर सकते हैं। अतीत के बारे में दुखी होते हुए भी हम इस क्षण में उसके स्मरण का अनुभव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में इस क्षण के वास्तविक अनुभव को खो रहे हैं। क्षमा करना। अगला कदम है क्षमा करना। अपने आप को और दूसरों को क्षमा करना हमें अतीत से मुक्त कराता है। द कोर्स इन मिरेकल्स में बार बार कहा गया है कि क्षमा लगभग हर किसी चीज़ का जवाब है। मैं जानती हूँ कि जब हम अप्रसन्न होते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि अभी और लोगों को क्षमा करना बाकी है। जब हम वर्तमान क्षण में जीवन के साथ स्वतंत्र रूप से आगे नहीं बढ़ते तो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि हम अतीत के किसी क्षण को पकड़ कर बैठे हैं। वह पछतावा हो सकता है, उदासी, दुख, भय या अपराध बोध, दोषारोपण, क्रोध, नाराज़गी और कभी कभी प्रतिशोध लेने की इच्छा हो सकती है। ऐसी हर स्थिति क्षमा ना करने, उन्हें छोड़ने से इनकार करने और स्वयं को वर्तमान क्षण में ना लाने से आती है। प्रेम हमेशा किसी प्रकार के उपचार का जवाब होता है और प्रेम का रास्ता है क्षमा प्रदान करना। क्षमा प्रदान करने से नाराज़गी समाप्त हो जाती है। मैं कई रूपों में ऐसा करती हूँ। आज का अभ्यास करते हैं नाराज़गी खत्म करना। नाराज़गी खत्म करने के लिए एमिट फॉक्स का एक पुराना अभ्यास है जो हमेशा कारगर होता है। वह सिफारिश करते हैं
कि आप मौन होकर के बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपने मन तथा शरीर को रिलैक्स करने दें। फिर एक अंधेरे थिएटर में अपनी कल्पना करें और आपके सामने एक छोटा सा मंच, इस मंच पर उस व्यक्ति को बैठाएं जिससे आप सबसे अधिक नाराज हैं। वह अतीत या वर्तमान का कोई व्यक्ति जीवित या मृत हो सकता है। जब आप उस व्यक्ति को स्पष्ट देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए अच्छी चीज़ें होती देखें, ऐसी चीज़ें जो उसके लिए महत्वपूर्ण हों। उसे मुस्कुराते और खुश देखें। कुछ मिनटों तक यह कल्पना करें, फिर उसे धीरे धीरे गायब करें। मैं इसमें एक कदम और जोड़ना चाहूँगी। जब वह व्यक्ति मंच से जाता है तो अपने आप को वहाँ बिठाएं, अपने बारे में अच्छी चीज़ें होती देखें, अपने आप को मुस्कुराते हुए और खुश देखें। यह जान जाएं कि ब्रह्मांड की संपदा हम सबके लिए उपलब्ध है। उपयुक्त अभ्यास नाराज़गी के उन काले बादलों को हटा देता है जो हम में से अधिकतर लोग अपने मन में रखते हैं। यह करना बहुत कठिन होगा। हर बार जब आप ऐसा करें तो आप अलग अलग लोगों की कल्पना कर सकते हैं। इसे 1 महीने तक रोज करें और ध्यान दें कि आप कितने हल्के हो गए हैं। एक और अभ्यास करते हैं, प्रतिशोध। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग क्षमा करने के महत्व को जानते हैं। हम में से कुछ के लिए एक ऐसा कदम है जो पूरी तरह क्षमा करने से पहले हमारे लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारे अंदर का छोटा बच्चा माफ़ करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले प्रतिशोध लेने के लिए आतुर होता है। उसके लिए यह अभ्यास बहुत मददगार है। अपनी आंखें बंद करें, चुपचाप और शांति से बैठें। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें क्षमा करना सबसे कठिन है। आप उनके साथ वास्तव में क्या करना चाहेंगे? उन्हें आपकी क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ही वैसा होने की कल्पना करें। बारीकियों में जाएं। आप कितने लंबे समय तक उन्हें दुखी या प्रायश्चित करते देखना चाहते हैं? जब आप संपूर्ण महसूस करें तो उस समय को कम करें और इसे हमेशा के लिए जाने दें। आमतौर पर इस समय आप हल्के महसूस करते हैं और क्षमा करने के बारे में सोचना अधिक आसान होता है। हर दिन ऐसा अभ्यास करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार ऐसा करना मुक्त होने का एहसास दे सकता है। चलिए क्षमा करते हैं। अब हम क्षमा करने के लिए तैयार हैं। यदि हो सके तो इस अभ्यास को एक साथी के साथ करें, या यदि आप अकेले हैं तो ज़ोर ज़ोर से बोलकर करें। फिर से अपनी आंखें बंद करके चुप बैठें और कहें, मुझे को क्षमा करने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। इसे बार बार करें। किसी को क्षमा करने के लिए आपके पास बहुत सी चीज़ें होंगी और दूसरों को क्षमा करने के लिए 1 या 2 चीज़ें। यदि आप साथी के साथ हैं तो उसे यह कहने को कहें, धन्यवाद, मैं अब आपको मुक्त करता हूँ। यदि साथी नहीं है तो कल्पना कीजिए कि आप जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं वह आपसे यह बात कह रहा है। ऐसा कम से कम 5 या 10 मिनट तक करें। जिन अन्यायों को आप अब भी ढो रहे हैं उनके लिए अपने हृदय में झांकें, फिर उन्हें जाने दें। जब आप अभी के लिए पर्याप्त सफाई कर चुके हैं तो अपना ध्यान स्वयं पर लगाएं। अपने आप से ज़ोर से कहें, मैं अपने आप को डैश के लिए माफ़ करता हूँ। इसे और लगभग 5 मिनट तक करें। ये शक्तिशाली अभ्यास है और किसी बची हुई गंदगी को साफ करने के लिए इन्हें सप्ताह में कम से कम 1 बार करना अच्छा है। कुछ अनुभवों को भूलना आसान होता है और कुछ से छुटकारा पाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। जब तक अचानक चले नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते। एक और अभ्यास करते हैं, कल्पना करना। एक और अच्छा अभ्यास,
इसे किसी से पढ़वाएं या इसे टेप में डालकर सुने। अपने आप को 5 या 6 वर्ष के एक बच्चे के रूप में देखें। इस छोटे बच्चे की आंखों में गहराई से देखें, उसमें मौजूद चाह को देखें और एहसास करें कि यह छोटा बच्चा आपसे केवल एक चीज़ चाहता है और वह है प्रेम। उसे प्यार और मृदुता से पकड़ें। उसे बताएं कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। इस बच्चे की हर चीज़ की सराहना करें और कहें कि सीखने के दौरान गलतियां होना सामान्य बात है। वादा करें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे, चाहे जो भी हो। अब इस छोटे बच्चे को बहुत छोटा होने दें, जब तक कि वह आपके दिल में प्रवेश करने लायक आकार का ना हो जाए। उसे वहाँ रखें ताकि आप जब भी नीचे देखें, आप इस छोटे से चेहरे को अपनी ओर देखता हुआ पाएं और आप उसे ढेर सारा प्यार दे सकें। अब 4 या 5 वर्ष की छोटी लड़की के रूप में अपनी माँ की कल्पना करें, जो डरी हुई है, प्रेम की तलाश में है और नहीं जानती कि वह उसे कहाँ मिलेगा। अपनी बाहें बढ़ाएं और उस छोटी सी बच्ची को अपने पास लाएं। उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उसे बताएं कि वह आप पर भरोसा कर सकती है, कि आप हमेशा उसका साथ देंगे चाहे जो भी हो। जब वह चुप हो जाती है और सुरक्षित महसूस करने लगती है, तो उसे बहुत छोटा होने दें, जिसका आकार आपके हृदय में समा सके। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ वहाँ रखें। उन दोनों को एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने दें। अब 3 या 4 वर्ष के एक छोटे बालक के रूप में अपने पिता की कल्पना करें, जो डरा हुआ है, रो रहा है और प्यार चाहता है। उसके नन्हे से चेहरे पर आंसू लुढ़कते देखें, जब वह नहीं जानता कि किधर मुड़ना है। आप डरे हुए छोटे बच्चे को दुलारने में अच्छे हो गए हैं, इसलिए अपनी बाहें फैलाकर उसके कांपते नन्हे शरीर को पकड़ें, उसे दुलारें, उसे महसूस कराएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। उसे महसूस करने दें कि आप हमेशा उसका साथ देंगे। जब उसके आंसू सूख जाएं और आप उसके छोटे से शरीर में प्यार तथा शांति महसूस करें, तो उसे छोटा होने दें, जो आकार आपके हृदय में समा जाए। उसे वहाँ रखें ताकि तीनों छोटे बच्चे एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दे सकें और आप उन सबको प्रेम कर सकें। आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप पूरी पृथ्वी का उपचार कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलो इस प्रेम को केवल आपको अपने उपचार के लिए इस्तेमाल करें। अपने हृदय के केंद्र में एक गर्माहट, एक सौम्यता, एक नरमी आते देखें। इस भावना को अपने सोचने और बोलने के तरीके को बदलने दें। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। परिवर्तन मेरे जीवन का स्वाभाविक नियम है। मैं परिवर्तन का स्वागत करता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूँ। मैं उन शब्दों को बदलना चाहता हूँ जिनका मैं प्रयोग करता हूँ। मैं सहजता और खुशी के साथ पुराने से नए की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए क्षमा करना उससे अधिक आसान है जितना कि मैंने सोचा था। क्षमा करना मुझे स्वतंत्र और हल्का बनाता है। मैं खुशी के साथ खुद को अधिक से अधिक प्रेम करना सीखता हूँ। मैं जितनी नाराज़गी खत्म करता हूँ, मेरे पास व्यक्त करने के लिए उतना ही प्यार होता है। अपने विचारों को बदलने से मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं आज को एक खुशनुमा अनुभव बनाना सीख रहा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।